से जम जाता है, बर्फ से जम जाता है। और दूर की लड़ाई में जब भी काम आएगी नौसेना काम आएगी। हवाई जहाज कितना देर उड़ा के लेके जाइएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा। नौसेना की जहाजों में फ्यूल का झमेला ही नहीं है। बड़की जहाज होती है आपसे, यहाँ 400 मीटर रहेगी, गांधी मैदान बराबर जहाज ये रहेगी। जितना क्लासरूम है ना इतना बड़ा, तो उसका फ्यूल टैंक रहता है। 3 साल बाद उसको फ्यूल की जरूरत रहेगी। साल भर का सामान लेके चलती है, 1 साल का खाना पीना सब लेके चलेगी। अब चलो चल दिया वहां पर। उसी के ऊपर, जहाज के ऊपर एयरपोर्ट बना देता है सब, जहाज के ऊपर एयरपोर्ट, और इसके ऊपर लड़ाकू जहाज रख ले रहता है। जिस देश के पास लड़ाई करना ना, उससे 100-150 किलोमीटर दूर रोक देते हैं सब, और यहां से उड़ के मारते हैं सब। तो ठंड के दिन में तो बर्फ जम गया। रूस तो कुछ काम का नहीं है, तो रूस को मजबूरी में कहां आना पड़ता है, नीचे से, और युद्ध करने अमेरिका से। जबकि अमेरिका यहां तक पहुंच सकता था, अमेरिका पहुंच सकता था। तो अमेरिका देखा कि ऊपर से तो ठंडे में मार दिया इसको, नीचे से काम करते हैं हम, एक ऐसा जगह रडार स्टेशन फिट कर देते हैं ना कि अगर यहां से रूस की नौसेना चलेगी ना तो हमको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसने श्रीलंका को चुना कि यही सबसे अच्छा जगह है। श्रीलंका को चुना सबसे अच्छा जगह। और कौन जगह को चुना? हम्बनटोटा को। किसे? हम्बनटोटा को चुना। तो श्रीलंका को खूब पैसा दिया कौन? अमेरिका। चाइना नहीं, चाइना तो अब ये पैदा हुआ है, अमेरिका के आगे कुछ नहीं। खूब पैसा दिया श्रीलंका, कहा वाह वाह बहुत पैसा दे रहे हैं, खूब इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ किया। और कहा कि सुन ना श्रीलंका, हमारा यहाँ एगो ट्रांसमीटर स्टेशन बैठाने दो, रडार स्टेशन का बैठा लीजिए, इतना पैसा आप देवे की है। रूस पगला गया कि भाई ऊपर बर्फ मार देगा, नीचे ही निगरानी करेगा, हमारी इस नौसेना पहुंचे कि तैयार बैठा रहेगा। रूस कहा कि क्या करे क्या करे। रूस भारत से कहा कुछ करना भाई। रूस किसे कहा? भारत से कहा कुछ करो भाई, मेरे लिए बहुत दिक्कत है। तो भारत पास में है। यहां जाफना में ना तमिल लोग रहते थे। जाफना में कौन रहते थे? और श्रीलंका तमिल लोगों पे बड़ी अत्याचार करने लगा। उस अत्याचार के कारण तमिलनाडु के लोगों ने, वहां जो तमिल रहते थे, एक संगठन बना दिया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, LTTE, लिट्टे बना दिया। और वो श्रीलंका गवर्नमेंट से लड़ने लगा कि हमको वहां अलग एरिया दे दो, तुम हमारे साथ अत्याचार करते हो, हमको अलग एरिया दे दो। ये इंफॉर्मेशन भारत ने किसे दे दिया? रूस को। रूस ने कहा बहुत अच्छा, हम हथियार दे देते हैं। किसको? LTT वाले को। LTT वाले को रूस ने क्या दे दिया? हथियार। सूचना कौन दिया था? भारत। LTT वाले का थे कहां के? तमिलनाडु, यही इसी सब एरिया के, तमिलनाडु आसपास। रूस ने क्या दे दिया? हथियार। और उसके बाद जो इन दोनों में गृह युद्ध चालू हो गया ना, रूस ने कहा यही अच्छा मौका है। हथियार सप्लाई में कोई रूस ने कमी ही नहीं किया। अब भारत आंख बंद कर लिया, हम क्या जान रहे हैं भाई, हम तो भैया वसुधैव कुटुंबकम अतिथि देवो भवो, हम क्या जाने। और रूस जो हथियार दिया, और LTT वाले घुस के जो दवादड़ मारे सब ना। अब श्रीलंका भारत से कह रहा है बहुत मारकाट हो गया भारत देश के अंदर, कुछ कीजिए। कहा कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है काहे ही मारकाट हो रहा है, ये अमेरिका को काहे दे रहे हो तुम ये हम्बनटोटा, तुम कैंसिल करो, आज ही बंद हो जाएगा। तो कहे पक्का? कहे पक्का बंद हो जाएगा। तू फोन किया अमेरिका को, ब्रेकअप। अमेरिका को फोन करके क्या बोल दिया? ब्रेकअप। अमेरिका का क्या? अरे सुनो क्या हो गया? ब्लॉक मार दिया, ब्लॉक। श्रीलंका अब अमेरिका पता करा क्या क्या मैटर है, तो पता चला कि ये रूस और भारत की मिली भगत है। रूस थैंक यू बोला, थैंक यू बहुत अच्छा काम किए, थैंक यू, हमारा कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा। भारत ने कहा जरूर याद करेंगे। समझ आ गया कि नहीं आएगा? और अमेरिका कहा कि भारत को टांग नहीं लड़ाना चाहिए, भारत ने बहुत बड़ी अमेरिका कहा कि भारत को टांग नहीं लड़ाना चाहिए, भारत ने बहुत बड़ी गलती की अमेरिका में टांग लड़ा के, इसका कीमत भारत को चुकाना पड़ेगा। अमेरिका हथियार सप्लाई देना चालू किया पाकिस्तान। किसको? पाकिस्तान। आज भी हम लोग भुगतते हैं कि नहीं? श्रीलंका में अब जो LTT वालों का क्या हुआ? LTT वालों को लग रहा था वो सच में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लग रहा था सच में वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा है भैया तुम कौन सी हो यहाँ पे। रूस ने कहा कि भारत को ट्रांसमीटर स्टेशन खत्म का खत्म,
का एलटीटी वालों को, तो भारत ने कहा तो हम अपना समर्थन खींच लेते हैं। तो भारत से क्या कर लिया गया, समर्थन खींच लिया गया यहाँ पे, कि बिना मतलब लड़ाई लड़ा सब वहां पे। राजीव गांधी जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीलंका गए थे तो बंदूक से मारा था सब, कंधा टूट गया था। जब सलामी दिया जाता है ना, सलामी शस्त्र बंदूक लेके, तो बंदूक में गोली नहीं रहती है। पता चला राष्ट्रपति को सलामी देने जा रहा, वो मार देता है, जय निपट गया, तो उसमें गोली नहीं रहती है। तो राजीव गांधी गए थे ना वहां पे, तो एक जो सैल्यूट दे रहा था, बंदूक को उल्टा करके अब मारा था बट से उनको, यहाँ पे कंधे उखड़ गया था। कहा कि हम लोग को पीस दिया। कहते तुम मसाला हो तो पीसेबे ना करोगे। इंटरनेशनल चीजों में सोच रहे कहाँ का चीज कहाँ होता है। तो हम क्या है, हम क्या है, हाँ आप समझो। इजराइल पूरी तरह हमले से तैयार था। इजराइल इतना टेक्नोलॉजी वाला देश, इतनी रडार लगी हुई है, अचानक 7 अक्टूबर को 5000 मिसाइल घुस जाता है। अचानक इतने लोग, दुनिया का सबसे सेंसिटिव बॉर्डर है, गाजा से आते हैं कुछ हमास के आतंकवादी, 4 किलोमीटर अंदर घुस जाते हैं, ना पुलिस पकड़ती है ना कुछ, बंदूक लेके। तुम बिहार में घुसो पकड़ लेंगे लोग। नहीं, नहीं समझे, नहीं समझे। मछली पकड़ने के लिए कुछ चारा को डाला गया, चारा डाला गया। अब इजराइल कहा कि हमारे घर में घुस के मारा है। ये भैया दुनिया का सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस मोसाद, दुनिया में इतना खतरनाक एयरफोर्स इजराइल की, कहां सुतल थे भैया। पूरी बॉर्डर पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, रडार लगा है, वो जेसीबी ले आके बॉर्डर तोड़ दिया। तुम्हारा एगो पुलिस का हवलदार नहीं मिल रहा है, होमगार्ड नहीं मिल रहा है। आई कब 10 घंटा बाद, नहीं समझे, हो गया, साफ कर दिया किसको, गाजा को। जानते हैं क्यों, इलेक्शन है अगले साल, जीत फिक्स हो गया। भारत में अगर कोई आतंकवादी हमला हो और हमारे कुछ लोग शहीद हो जाए, उसके बाद भारत सरकार उठ के लाहौर कूच दे, कोई चुनाव में हरा सकता है? नहीं समझे, बड़े लेवल पे होता है ये सब। तो ये एलटीटी वाला सोच रहा था हम कौन है, तुम कौन है भैया, लिबरेशन टाइगर सब तभी निधम, इतिहास में तुम्हारा नाम ही रहेगा। उसके बाद जब भारत ने अपना साथ खींच लिया, रूस ने अपना साथ खींच लिया, बचा कौन, श्रीलंका। श्रीलंका की सेना ने हद पार कर दिया एलटीटी वालों को मारने में। जिस तरह से अभी इजराइल मार रहा है किसको, गाजा वाले को, उसी तरह श्रीलंका की सेना मारी किसको, एलटीटी वालों। इतना हो गया कि फिर प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बलि, मतलब कहा दिया कि भाई ये लोग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मार दिया से किसको, राजीव गांधी, बम से उड़ा दिया गया राजीव गांधी को। क्यों, आखिर क्यों? कोई, मैं आपको बता रहा हूं, फौज का एक उसूल है, हेलीकॉप्टर तो बहुत दूर की बात है, लोग फालतू में एमुनिशन छोड़कर नहीं जाते यार, जो बुलेट्स होती है ना वो छोड़कर नहीं जाते। ये पूरा का पूरा अरबों डॉलर का इनको पूरा कैशे वेपन्स का दे के चले गए, दान करके चले गए, जाओ ऐश करो बेटा। वाई, इसका पर्पस क्या था? पर्पस अब मैं आपको बताऊंगा पर्पस क्या था। ये देखिए साहब, हामिद मीर हैं, बहुत जाने माने बड़े रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और यहां पे मैं हामिद मीर जी से डिसएग्री करता हूं। ये देखिए, यूएस वेपन्स लेफ्ट इन अफगानिस्तान आर बिकमिंग अ न्यू थ्रेट टू पाकिस्तान एंड इंडिया। बस कुछ समय पहले मेरी गैस खुलापन नैरेटिव बिल्डिंग है, नैरेटिव बिल्डिंग है। ये नैरेटिव बिल्डिंग क्या है दोस्तों, कि जो हथियार छोड़कर गए हैं वो पाकिस्तान के लिए तो खतरा है ही, वो भारत के लिए कैसे खतरा है भाई? भारत के लिए कैसे खतरा है, कोई मुझे समझाए। भारत में अगर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर में AK-47 चला रहा है और M4 चलाए तो क्या फर्क पड़ रहा है हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कोई 10, 15, 20, 25, 30, 50 हथियार भी आ गए, इट डजंट मैटर, वी हैव द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज दैट। और कई हमने पकड़े भी हैं, कहानी खत्म हो गई, राइट? अब तो कुछ साल भी हो गए ना अमेरिकन को हथियार छोड़े हुए। तो आप ये बात बताइए कि अमेरिकन हथियारों ने, जो अमेरिकन के हथियार हैं, उन्होंने कश्मीर में क्या बिगाड़ लिया हमारा? क्या कुछ खून खराबा ज्यादा हो गया जो पहले नहीं हो रहा था? यानी कि रादर वी हैव कंट्रोल्ड इट। हां, बीच बीच में अपसर्ज हुआ था, साउथ ऑफ पीर पंजाल आप देख रहे थे, जम्मू रीजन में काफी सारे टेरर अटैक्स हुए थे। अब वो भी आपको पिछले 2 महीने से सुनाई नहीं दे रहे, वो भी काफी हद तक कंट्रोल किए जा चुके हैं।
तो मैं ये जानना चाहता हूं कि असल में इनकी कार्रवाई तो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, पाकिस्तान के अंदर धूम धड़ाका हो रहा है। अब ये समझिए, अगले जो स्लाइड है उसमें मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आगे क्या हो रहा है। ये देखिए साहब, काबुल फ्रंटलाइन है, काबुल फ्रंटलाइन की ये रिपोर्ट है। टीटीपी कमांडर इश्यूज वार्निंग ऑफ रिटेलिएशन अगेंस्ट पाकिस्तान। उन्होंने बोला है कि जो आपने बंदे मारे हैं, हम उनकी जान का बदला लेंगे। उसमें औरतें थी, उसमें बच्चे थे, आपने मासूमों का कत्ल कराए, अब हम आपको सबक सिखाएंगे, आपसे बदला लेंगे। पहली चीज ये अफगान तालिबान ने भी कही है, यही बात तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी कही है। एक और चीज आप ये देखिए ना, द वार्निंग इशूड यस्टरडे कम्स अलोंगसाइड किलिंग ऑफ सेवरल पाकिस्तानी सोल्जर्स। इन्होंने कुछ पाकिस्तानी फौजी भी मारे हैं। कमांडर लेबल्ड पाकिस्तान मिलिट्री एंड गवर्नमेंट एज अ सेकंड इजराइल। इजराइल को ये लोग अपना दुश्मन मानते हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान को, यू आर अ सेकंड इजराइल, तुम एक दूसरे इजराइल हो और हम तुम्हारे खिलाफ हमले करेंगे। और कह रहे हैं कि देयर एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ जिहाद। यानी कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं, इन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर जिहाद का ऐलान करा है। जिहाद इनका बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन उन्होंने ऐलान करा है। अब ये ड्यूरेंट लाइन है दोस्तों, ये भी समझने की जरूरत है इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स क्या है। ये ड्यूरेंट लाइन है, बहुत पुरानी ड्यूरेंट लाइन है दोस्तों, 2640 किलोमीटर की लगभग ये ड्यूरेंट लाइन है। ये देखिए साहब, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये इंडिया का हिस्सा है जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जो रेड डॉट्स हैं, ये तजाकिस्तान है, ये चाइना है, ये पूरा का पूरा इलाका दोस्तों ये अफगानिस्तान है, और ये एरिया पाकिस्तान का है। ये जो पूरी लाइन है साहब, ये ड्यूरेंट लाइन है जो मैं बता रहा हूं आपको, 2640 किलोमीटर की, ये पूरी की पूरी ड्यूरेंट लाइन दोस्तों, दिस इज डिस्प्यूटेड बाय एवरी अफगान। उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो, चाहे वो उस जमाने में अफगानिस्तान का बादशाह हो, चाहे वो खल्क पार्टी हो, चाहे वो परचम पार्टी हो जो उस जमाने में थी बिफोर द 1979 इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, चाहे वो नजीबुल्ला हो जो कम्युनिस्ट पपेट था जिसको टांग दिया गया, तालिबान ने मार दिया था, उसको टांग दिया था सड़क पे, चाहे वो हो, चाहे अहमद करजाई हो, चाहे तालिबान हो, कोई भी हो, इस तरफ का हो। देखो ये जानने वाली बात है। ये आप देख रहे हैं ना, ये पश्तून एरियाज, ये कलर देखिए आप साहब, ये पाकिस्तान के अंदर भी ये सारे के सारे जो एरियाज है ना, ये पश्तून एरियाज हैं क्वेटा तक। और ये क्लेम करते हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हैं ही नहीं दोस्तों। ये जो पूरा इलाका है, ये पश्तून मेजॉरिटी एरिया है, या यहां पे पश्तून ज्यादा हैं, अगर मेजॉरिटी में ना भी हो। अफगानों का कहना है, और खास करके पश्तूनों का, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, उनका यह कहना है कि अवैध कब्जा है पाकिस्तान का, हमारी जमीनों पर इन लोगों ने कब्जा करा है और ये हम छोड़ा के मानेंगे।